टू कोसेक 4/3x dx इज इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये चीज देखो यार, यहाँ पर हम तरीका ये तुम्हें बता रखे हैं कि अगर ये हमारा क्या है, सेक के पावर 2/3x इंटू कोसेक के पावर 4/3x dx, क्या हम इसको, एक चीज देखो, ये चीजें हम बता रखे हैं क्या, साइन के पावर nx इंटू कॉस के पावर mx, अगर इसका तुम्हें फॉर्म पता हो तो आराम से कर सकते हो। देखो इसको भी हमने 3 कैटेगरी में बांटा था और तीनों में एक बता रहा हूँ, बाकी आगे देते हैं। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, अगर जोड़ने के बाद m और n जोड़ने पे अगर नेगेटिव आता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, t इक्वल टू क्या मानते हैं, tan या cot, क्या मानते हैं, tan या cot मानते हैं। ठीक, तो ये चीज थोड़ा सा मैं इसको बना रहा हूँ। ठीक, अगर मैं इसको जोड़ने पे, इसके पावर को जोड़ने पे क्या आता है, नेगेटिव, तो हमेशा क्या मानते हैं, tan या cot। और बाकी इसके 2 पार्ट और हैं, वो भी बता रखा हूँ, पीछे अगर देखोगे तो मिल जाएगा कि अगर हमारा m n से अगर क्या होता है, पॉजिटिव या बड़ा छोटा होता है तो उसके लिए क्या मानते हैं, वो सब तरीका वहां बता रखा हूँ, क्योंकि यहाँ बताने की कोई जरूरत है नहीं। तो अगर मैं इसको बना दूं तो क्या हो जाएगा, 1/cos, तो cos हो जाएगा 2/3x इंटू 1/sin 4/3x हो जाएगा। अब जब ये ऊपर जाएगा, ध्यान देना, फॉर्म तुम्हें चेक करा रहा हूँ, बाकी तुम तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, cos के पावर -2/3x और sin के पावर -4/3x dx। अब जब इनके पावर को जोड़ोगे तो -2 आएगा, तो मतलब नेगेटिव आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, या तो tan x मानेंगे या तो फिर cot x मानेंगे। तो बस अब चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो कहने मतलब ये सब चीजें तभी जान पाओगे जब खूब ढेर सारा प्रैक्टिस क्लियर होगी, जेईई में से कहीं से भी। लेकिन ध्यान देना, प्रैक्टिस भी 2 तरीके होते हैं। ठीक, एक जो इजी क्वेश्चन होता है, जो कभी तुम्हारे जेईई मेंस या किसी और एग्जाम में नहीं आता, वो प्रैक्टिस नहीं करना, वही प्रैक्टिस करना जो तुम्हें पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू को तुम अगर प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हें वहां से पता चलेगा कि हाँ ये लेवल पूछता है क्वेश्चन। ठीक, हाँ ये भी मैं कर रहा हूँ, बहुत टफ नहीं है, आसान है, कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आसान है जो पीवाईक्यू दबा के क्वेश्चन किया है। अब ये नहीं कि जो बेसिक कहीं बुक से उठाया क्वेश्चन कर लिया, उसके लिए आसान नहीं, अभी बता दे रहा हूँ। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यार, यहाँ पावर कितना है, इतना, इसको भी क्या करते हैं, इसी की तरफ फॉर्म में ब्रेक कर देना। ठीक, इंटीग्रेशन, तो यहाँ हो गया क्या, सेक, कितना, सेक के पावर 2/3x अपॉन, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी कोसेक 2/3x, अगर मैंने यहाँ क्या किया डिवाइड, तो वहाँ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। कोसेक 4/3x इंटू कोसेक 2/3x dx, इतना हो जाएगा। अब जब इसके पावर को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो, सेक 2/3x अपॉन कोसेक 2/3x, इतना हो जाएगा, इंटू, अब मैं इसको अगर जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा। देखो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 6, 6/3 कितना हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos, क्या लिख सकता हूँ, cos के पावर 3/2, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/sin, क्या लिख सकता हूँ, 1/sin, क्या लिख सकता हूँ, 1/sin 3/2x। ध्यान देना, थोड़ा सा मैं एकदम बेसिक ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो चीजें, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक, तो ये क्या हो गया, कोसेक, सही लिख रहा हूँ ना, कोसेक, कोसेक स्क्वायर x dx। अब देखो ये फोर्थ वाला नंबर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो बस चीजें थोड़ा सा समझते चलना है। तो अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर साइन 2/3x अपॉन क्या हो जाएगा, cos 2/3x, इतना हो जाएगा, इंटू कोसेक 2x स्क्वायर dx। अब देखिए ये क्या बन गया, tan बन गया, tan बन जाएगा नहीं, tan 2/3x इंटू कोसेक स्क्वायर x dx। अच्छा, इस tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर x अपॉन कॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, कॉट स्क्वायर x/3 dx, इतना हो जाएगा। देखो इतना सब कुछ समझाने मुझे इतना लग रहा है, लेकिन करने को तो यहाँ से, फिर यहाँ से भी मैं कर सकता था। ठीक, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से सिखा, क्योंकि यहाँ से मैंने तुम्हें सिखा रखा हूँ, तो कुछ तो नया बताऊँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ से अलग तरीके बताया। इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हें सिखाऊँ। ठीक, वो जाकर वहाँ देखोगे तो तुम्हें मिलेगा। यहाँ से भी तुम अगर tan को भी मानोगे तो फिर भी आएगा, कॉट को मानोगे तो फिर भी आएगा, दोनों तरीका बताऊँ। ठीक, तो ये तीसरा तरीका है। देखो तो इतना आ गया। अब इधर से मैं इधर देखो, तो अगर मैं कॉट को मान लूँ क्या, t इक्वल टू कॉट x, तो इसका अगर डिफरेंशिएट करूँ तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x dx हो जाएगा। क्या देखो यहाँ पर है क्या, देखो इतना है,
तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t⁻²/3 और क्या हो जाएगा dt। आगे क्या लग जाएगा माइनस, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ तो कितना है t⁻²/3 dt। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 3 to 1 हो जाएगा, तो -3 t⁻1/3 आ जाएगा। और t हमने माना क्या है ये, तो यहाँ रखूंगा इक्वल टू -3 cot कितना हो जाएगा 1/3 1/3 प्लस t 1/3 t आ रहा है। चलो अच्छा एक मिनट थोड़ा देखते हैं क्या इसको 10 बदल दें तो क्या होगा, -3 cot क्या हो जाएगा 1/10, तो कितना आ जाएगा 10 1/3 x हो जाएगा। अच्छा इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -3 tan के पावर कितना हो जाएगा 1/3 x, तो क्या 1/3 x है, -3 tan के पावर -1/3, तो एक ही ऑप्शन है क्या, ये हमारा क्या होगा डी। चलो